हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीबीआर स्टडी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ शाम को 7 बजे से आपकी कक्षा 9 की मैथमेटिक्स होती है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज आपका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। दर्शाइए मतलब दिखाइए, यानी कि प्रूव कीजिए कि एक वर्ग अर्थात स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, इसको क्या करना है? प्रूव करना है। सिर्फ इतना करने से ही काम नहीं चलेगा। आगे कह रहा है कि और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी वो 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बिसेक्ट करते हैं। ये भी दिखाना है। चलिए, हम समझ गए कि इसमें क्या क्या करना है। इसमें हमें 3 काम करने हैं, 3 कार्य हैं। क्या क्या है भैया? पहला तो AC को BD के बराबर दिखाना है। AC ये क्या है? डायगोनल है ABCD का, हाँ। और BD ये भी क्या है? डायगोनल है, क्योंकि एक स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो पहले हम इनको बराबर प्रूव करना है। बराबर इनको हम कब कर सकते हैं? हमें ये AC और ये BD को बराबर करना है। तो हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, जिसमें मैं हाथ रखा हूँ, ये पूरा पूरा, और ये दोनों लेकर के इनको कांग्रुएंस अगर सिद्ध कर दें तो हम जानते हैं CPCT से करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, फिर बराबर हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखो बच्चा आप लोग, त्रिभुज कौन कौन? ABC और BAD या फिर DAB, ठीक है। लिखो ABC और त्रिभुज BAD से। अब ध्यान देना, त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज जहाँ पे मेरी लाइन जा रही पेन, ये त्रिभुज, ये, हाँ ये, ठीक है। इसमें और ये त्रिभुज, ये ध्यान से देखो इन दोनों को, BAD यानी इधर का ये त्रिभुज, इधर का ये त्रिभुज हम लेके चलेंगे। तो बच्चा देखो, इसमें AB के बराबर है। AB क्यों? क्योंकि जब हम ये त्रिभुज ले रहे हैं तब भी हमारा AB यूज हो रहा है, ये ले रहे हैं तब भी AB यूज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल AB। क्यों? ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं? रीजन लिखो कोष्ठक में, कॉमन है। क्या है भैया? ये कॉमन है। ओके, करेक्ट। आगे देखो, अब अगर ये दोनों क्या कर रहे हैं? कांग्रुएंस हैं। अभी तो सिद्ध नहीं हुआ, फिलहाल हम सिद्ध कर रहे हैं। इसमें अगर आप ध्यान दो तो कोण B और कोण A भी बराबर है। कोण B और कोण A काहे लिए बराबर है? तुम कहोगे काहे बराबर है भैया? बराबर इसलिए है बच्चा क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। हमें पता है ना कि एक जो वर्ग होता है उनके चारों कोण 90 होते हैं, पता है, होते हैं ना। तो एंगल A यानी ये पूरा पूरा एंगल, और एंगल B ये पूरा पूरा एंगल, दोनों 90 है ना। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो एंगल A, चाहे एंगल A लिखो या फिर BAD और BAC लिखो, सीधा सीधा AB लिख दो, ठीक है। लिखो एंगल B इक्वल एंगल A। ये बराबर क्यों है? लिखो दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 अंश हैं। इंग्लिश में लिख देना बोथ आर 90 डिग्री। ओके, 2 चीज़ें बराबर हो गई। हमें पता है कि सर्वांगसम यानी कैंग्रुएंस करने के लिए हमें एक और भी कोई चीज़ बराबर करना होगा, चाहे तो एक कोण बराबर कर दें या फिर एक भुजा बराबर कर दें। तो बच्चा देखो BC, अरे ये वाला त्रिभुज लोगे, हाँ, तो ये और ये भी यूज हो रहा है। तुम यहाँ BC को AB के बराबर कर सकते हो, हाँ, या फिर चाहो तो BC को AD के बराबर कर दो। मतलब तो वही हुआ यार। लिखो BC बराबर AD, ठीक है। BC AD के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो रीजन लिखोगे कोष्ठक में वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा लिख दोगे, बस इतना हो गया। क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। अब हम लिख सकते हैं नीचे क्या? वही जो हमें करना था हो गया। अब नीचे हम लिखेंगे, इतना करने के बाद लिखेंगे बच्चा, नीचे लिख लो तुम, क्या लिखोगे? अतः, अरे वही जो ट्राइंगल था, ये त्रिभुज ABC कांग्रुएंस टू BAD। कैसे? क्यों? भुजा कोण भुजा। रीजन क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिख लो भैया, भुजा कोण भुजा हो रहा है ना। लिखो लिखो लिखो, चलो लिखो SSA से ना, SSA से, क्योंकि 2 बार भुजा है। लिखो ब्रैकेट में बाई SSA। ये हो गए। अब नीचे तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? अरे लिख लो वही यार, जो यार बराबर करना था भैया ना।
AC BD के बराबर करना था ना। अब नीचे लिख सकते हो इसलिए AC बराबर BD। अब ये क्यों बराबर है, कौन सा तर्क है इसके पीछे? ब्रैकेट में लिखो बाई CPCT। क्या लिखोगे? बाई CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग, और क्या कहोगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। CPCT का ही मतलब है कि अगर ABC और BAD कांग्रुएंस हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं वो बराबर होंगी। तो भैया ये संगत भुजा BD है और AC क्या है? ये कांग्रुएंस साइड है ना, ये सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड है ना, संगत भुजा है ना, तो इसलिए बराबर हो गई। पहला सिद्ध हो गया। हमें दूसरा पहले करके दिखाना है, फिर 90 दिखा देना है बस। चलो इसको जल्दी लिख लो, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं। इसको हमने 3 पार्ट में बांट रखा है अपने हिसाब से। आप चाहो तो ऐसा करो या ना करो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने पहला कर दिया। जल्दी से लिखिए, बहुत जल्दी करिए, ज़्यादा टाइम नहीं, इसके बाद मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। बहुत फास्ट आप लोग इसे नोट करो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। भैया पंकज जी मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ बच्चा, किरण मौर्य, रंजना सिंह, और कौन कौन अभी जुड़े हैं भाई? मुकेश और श्वेता पटेल, सुधांशु, अंकित, पवन, सभी के कमेंट आ रहे हैं बच्चा। देखो मैं सबका नाम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है और आपको सीखना है, इसलिए नाम चाम के चक्कर में मत पढ़ो, केवल पढ़ाई करो। चलो आगे देखते हैं। नहीं समझ में आएगा तुम कमेंट करोगे, रिप्लाई देखो मिल रहा होगा, सर आपको रिप्लाई कर रहे हैं, है ना। देखिए मैंने मिटा दिया, हमें सिर्फ सेकंड वाला आप करना है, मैं उतना ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखो बच्चा। अब क्या करना है, अब हमें दूसरा चीज़ प्रूव करना है। वो क्या है कि जो AO है वो OC के बराबर है, OB जो है वो OD के बराबर है। हमें ये प्रूव करना है कि जो वर्ग के डायगोनल हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल हैं, विकर्ण हैं, वो एक दूसरे को बिसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, AOB ये त्रिभुज लेंगे और COD ये त्रिभुज लेंगे, और अगर हम ये दोनों त्रिभुज ले लें तो हमें क्या मिलेगा? देखो ऐसे भी समझ लो यार, अगर ये लाइन है बच्चा, हाँ ये लाइन है और ये भी लाइन है, तुम इसको ऐसे ना बना लो, इधर साइड बना लो। देखो मैं थोड़ा अलग करके दिखा दूँ, निकाल के बाहर साइड में। ऐसे देखो, जो जो हम ले रहे हैं अगर उसके अकॉर्डिंग हम इनका फिगर बनाएं तो ये कुछ ऐसे बनेंगे। देखो ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तुम मुझे ये बताओ। ऐसे बनेंगे ना, बनेंगे ना। यानी जो ये एंगल है और इधर साइड का अगर तुम देखोगे तो ये एंगल, हाँ, और इधर साइड का ये एंगल और इधर साइड का ये एंगल, ये क्या बनेंगे भैया? इन्हें ध्यान से देखो। अगर दो समांतर लाइन है, उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होते हैं? जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एकांतर कोण होता है। बोलो होता कि नहीं? बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हो तो बता दो, नहीं सीखे हो तो जाने दो। चलो देखो, तो अगर हम इनके कोणों को काउंटिंग कर लें, इसको मान लो एंगल A मान लें, इसको इधर मान लो एंगल 2 मान लें, ठीक है, उधर 3 मान लें, एक को 4 मान लें। देखो अब इसको हम क्या करेंगे, हमने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको मान लो 3 मान लें, इसको 4 मान लें। हमने क्या किया, कोणों की काउंटिंग कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम इनको यहाँ निकालोगे तो यही चीज़ तो बनेंगे, 1 2 ये 3 या 4, बोलो यही कोण बनेंगे ना। तो तुम क्या कर सकते हो भाई इनके अकॉर्डिंग, चलो यहाँ पे लिखो त्रिभुज AOB तथा, लिखो बी वाला पार्ट है ना, लिखो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD से, तथा त्रिभुज COD से। अब ध्यान दीजिए क्या करना है इनको, बहुत ही प्यारे ट्राइंगल हैं ये मैंने इनको अलग अलग निकाल लिया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल डमरू जैसे बना है ना। अब इनमें हमें देखो कोई भी साइड हम काट नहीं सकते हैं। अब अगर तुम ये देखो बच्चा, मान लो इनके नाम मैं लिख देता हूँ AB और इनके नाम CD, तो तुम ये देखो AB और CD दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, उनको एक रेखा AC क्या कर रही है, जोड़ रही ना, मतलब तिर्यक काट रही ना। या फिर ऐसे ले लो BD क्या है, भी एक रेखा इनको क्या कर रही, तिर्यक काट रही है। तो इनके ऊपर जो ये कोण बन रहे हैं 3 और 1, ये किस प्रकार के कोण है, एकांतर कोण है ना। तो तुम क्या लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ लिखो एंगल 1 इक्वल एंगल 3, ये बराबर क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में लिखो अंतः आंतरिक कोण, अंतः आंतरिक कोण। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये हो गया बराबर। इसमें और भी चीज़ें बराबर हैं, वो कहाँ बराबर है बच्चा, AB के बराबर है, ये AB के बराबर है। देखो काहे बराबर है, AB नहीं यार सॉरी, AB CD के बराबर है,
क्यों बराबर है? हमने ये ट्राइंगल लिया है, तो बच्चा इसमें अगर तुम देखोगे तो ए बी सी डी के बराबर है कि नहीं है? कहोगे काहे बराबर? चूंकि एक वर्ग है, वर्ग की तो चारों साइड इक्वल होती ना। तो तुम लिखो यहाँ पर ए बी इक्वल सी डी, रीजन में लिख लो वर्ग की भुजाएं, ठीक है, वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती हैं बच्चा? बराबर होती हैं। इतना ही नहीं, जैसे 3 और 1 बराबर है वैसे 2 और 4 भी बराबर है। लिखो एंगल 2 इक्वल एंगल 4, ये क्या है? ये भी वही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः आंतरिक कोण। लिखो अंतः आंतरिक कोण। बस हो गए, ये भी कांग्रुएंस हो गए, सर्वांगसम हो गए। ये क्यों हो गए? अरे यार एक त्रिकोण बराबर है, एक कोण और बराबर है, एक भुजा बराबर है, ए एस हो जाएगा, नहीं ए एस ए, सॉरी ए एस ए ना। चलो लिखो 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 लिखो, अतः ट्राइंगल ए ओ बी, नीचे लिखो अतः ट्राइंगल ए ओ बी कांग्रुएंस टू ट्राइंगल सी ओ डी। अरे इतना होएगा तब तो बन गया काम ना। चलो हो गया ना, लिख लिया। चलो जल्दी करो, इतना उतार लो, फटाफट लिख लो। ये कैसे हुआ? लिखो जन लिखो बाई ए एस ए, ठीक है, ए एस ए से क्या हुआ? ये दोनों कांग्रुएंट प्रूफ हो गए। अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो हमें पता है इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल होंगी। तो बच्चा अगर तुम ले लो यहाँ पर ओ मान लो, तो ए ओ की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए ओ की करस्पॉन्डिंग साइड ओ सी है। तो नीचे तुम लिख सकते हो अतः ए ओ इक्वल ओ सी, उसी तरह से ओ बी इक्वल ओ डी, ठीक है। ये क्यों है? रीजन लिख दो बाई सी पी सी टी। क्यों? बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब जानते हो? नहीं जानते तो कमेंट करके बताना, आपको वीडियो मिल जाएगा। सीपीसीटी का एक अलग से क्लास थी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब होता है दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण। पार्ट का मतलब सब कुछ होता है उसमें, ठीक है। तो ये हो गए, यानी हमने इनको ये भी प्रूव कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी प्रूफ हो गया। इसके अलावा वर्ग की जो भुजाएं हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे को बराबर जगह पे काटते हैं, ये भी प्रूफ हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ अभी बाकी है, क्या कह रहा था? परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये तो प्रूफ हो गया, हाँ, लेकिन समकोण पर नहीं हुआ। उसके लिए हमें अभी एक काम और करना है। हमें दो ट्राइंगल इसमें लेकर के बच्चा इनको एक बार फिर से और जो बचे हुए हैं उनको कांग्रुएंट करना है। उसके बाद फिर ये 90 के बराबर आ जाएंगे, तब हो जाएगा प्रूफ। इतना लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं। जल्दी करो, लिख लो, फटाफट लिखो। हो गए ना? बहुत जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जल्दी करो। और हाँ, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर इसे यूट्यूब या फेसबुक पे डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखें, उसमें बहुत सारी डिटेल दी गई, आपके काम की है। चलो जल्दी आगे करो। देखो बच्चा, एक बात और समझ लो, इतना करने के बाद तुम इसको पहले ना लिखना। अभी ये लाइन, इतना जो भी मैंने नीचे किया था उसको करने के बाद आप लिख लेना, अतः सिद्ध हुआ कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लेकिन ये कह रहा था समकोण पर करते हैं, इसलिए अभी हम समकोण नहीं सिद्ध किए हैं, उसको भी दिखा देते हैं अलग अलग पार्ट में, ठीक है। चलो अब हम ए ओ बी यानी ये त्रिभुज लेंगे और ए ओ डी, यानी कुल मिलाकर के हमारा ट्राइंगल ऐसे बनेगा। इसको अगर मैं अलग से बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे बनेगा। इसको आप ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बनेगा बच्चा। हम इतने में ही सब कुछ लेंगे, हाँ, ये हम इतना ही त्रिभुज लेके अब हल करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें दिखाना है कि 90 पे करते हैं तो हम जो भी लेंगे एक ही तरफ का लेंगे। अगर हम एक इसको ले लें और एक इसको ले लें तब तो हो सकता है, ठीक है। एक इसको ले लें, नहीं होगा, ठीक है, मतलब एक ही का होना चाहिए। तो हम ए ओ बी और ए ओ डी दोनों में लेके चलेंगे तो क्या होगा? चलो ध्यान से देखो, लिखो यहाँ पर ए ओ बराबर है, ए ओ इक्वल ए ओ, कौन? ए ओ। अरे यार ये वाला लोग ए वाला लोग दोनों में कॉमन है ना, लिखो कॉमन है। रीजन लिखो कॉमन, ब्रैकेट में लिखो कॉमन है। क्या बच्चा? ये कॉमन है, ये हो गया। इसके अलावा अभी अभी हमने ए बी और कौन कौन था? ओ बी और ओ डी को पहले से प्रूव किया ना। ओ बी और ओ डी इसको हमने पहले से प्रूव किया है कि ये दोनों बराबर हैं। लिखो ओ बी इक्वल ओ डी। रीजन लिखो पहले
सिद्ध कर चुके, प्रूव्ड ऑलरेडी, हाँ ठीक है, पहले सिद्ध कर चुके हैं, अभी अभी ऊपर मैंने इसको प्रूव किया था ना। इसके अलावा ए बी और ए डी भी बराबर हैं, क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता क्यों बराबर हैं। ए बी ए डी ये वर्ग की भुजा हैं, कहाँ है भैया? वर्ग की भुजा हैं, तो बेटा ये हो गया। अब क्या कर सकते हो तुम? अब ये कर सकते हो, लिख सकते हो कि त्रिभुज ए ओ बी कांग्रुएंट है ए ओ डी के। लिखो, अतः ट्राइंगल ए ओ बी कांग्रुएंट टू ए ओ डी, ठीक है, ये हो गया, दोनों सर्वांग सिद्ध हो गए। अब क्या करोगे? अब अगर तुम यहाँ ध्यान दो तो ओ कोण जो है दोनों के लिए बराबर है। कौन कौन? अगर ये कोण हम यहाँ पे देखें कि ये 90 पे काटता है, ये और ये, तो क्यों? अरे भाई सिंपल सी बात है यार, ये लाइन 180 का बनाएगी, सीधा फीधा ना बनाएगी ना, तो ये 90 पे काटेंगे, तो तुम क्या लिख सकते हो? लिखो, एंगल ए ओ बी और ए ओ डी दोनों कोण बराबर हैं। लिखो, ए ओ बी इक्वल एंगल ए ओ डी, यानी ए ओ बी और ए ओ डी दोनों बराबर हैं। ये बराबर काहे लिए हैं? रीजन लिखो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, हाँ सीपीसीटी, ये सीपीसीटी से क्या है? बराबर है। और अगर तुम इसको ध्यान दो तो ए ओ बी और ए ओ डी जोड़ के 180 कर सकते हो, क्योंकि दोनों सीधी फीधी लाइन पे है ना। तो नीचे लिखो, ए ओ बी धन ए ओ डी इक्वल 180। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? चूंकि हमें 90 सिद्ध करना है, इनको समकोण पे काटते प्रूव करना है, इसलिए इसको हम अपना काम बनाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि भैया ये बी डी जो है ये सीधे फीधे लाइन है, और यहाँ पर देखो ये दो कोण बन रहे, दोनों 180 का बनाएंगे, सीधा बनता है तो ना। अरे इसको ऐसे उल्टोगे तो क्या बनेगा? दिमाग लगाओ, कक्षा 9 में पहुँचे हो ना बच्चा। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ए ओ बी ए ओ डी के बराबर है, तो हम ए ओ बी वैसे लिख सकते हैं और ए ओ डी को चेंज कर सकते हैं ना। देखो नीचे दिखा रहा हूँ, अब तुम इतने पे ही सिर्फ फोकस करो, बाकी और कहीं नहीं। अब लिखो ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी। देखो इसकी जगह मैंने ए ओ बी क्यों लिख दिया? चूँकि ऊपर देखो दोनों बराबर हैं, बराबर 180। इनको जोड़ोगे बेटा तो ये 2 इंटू ए ओ बी आएंगे इक्वल 180। यहाँ से जब हम एंगल ए ओ बी निकालेंगे तो 180 में 2 से इधर आएगा, भाग दोगे तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा ना। और हमें क्या दिखाना था? ए ओ बी 90 है। अगर ए ओ बी 90 है तो इसी तरह से इधर साइड में लिख लो, दिख तो रहा है ना ए ओ डी भी 90 होगा। ए ओ डी 90 क्यों होगा? देखो इधर साइड में लिखो, इधर साइड लिख लो, ये कोष्ठक के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे मेरे में जगह नहीं, आप लोग नीचे लिख लेना। इसलिए नीचे लिखो, इसलिए एंगल ए ओ डी इक्वल 90। भैया ये बराबर हो जाएगा, लिख लेना, इसलिए ये भी 90 होगा। क्यों होगा? रीजन लिखो, क्योंकि एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ए ओ डी, ठीक है, नीचे लिख लेना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर हैं, बस हो गया प्रूफ। लेकिन इसमें तुम क्या और कर सकते हो? बताओ, कुछ कर सकते हो? हाँ कर ये सकते हो। अब इतना हो गया, अब नीचे लिख दो, अतः ऐसे लिख दो, इसलिए ए सी ये परपेंडिकुलर है ए डी पर। यही करना था ना, बी डी पर था, सॉरी बी डी पर। ए सी परपेंडिकुलर किस पे है? बी डी पर, ठीक है। ए सी जो है वो बी डी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। ये चीज़ तुम दिखाओगे, हाँ ठीक है। बी डी हमें ये तो प्रूव करना था, बस हो गया। हो गए ना सारे पार्ट इसमें जो भी करने थे। एक नज़र में पूरा क्वेश्चन देख लो, अगर कहीं कोई डाउट है तो बता देना, जल्दी करिए, पूरा क्वेश्चन देखिए। एक नज़र में पूरा सवाल देख लो जल्दी से फट से, उसके बाद इसको नोट कर लो। देखो ये साइड में नंबर भी दिया गया है। अगर आप पूरा कोर्स एक साथ लेना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीमियम क्लास भी ले सकते हैं। देखो ये 5 डिजिट 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, ये 235 और ये 510, ठीक है। 7843832999 इस पर संपर्क करिएगा, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को दिल से शुक्रिया। और इस क्लास को अपने साथियों सहपाठियों में शेयर करिए, जिससे कि हम आपको इसी तरह से और भी ढेर सारी क्लास को उपलब्ध करा सकें। और इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थोड़ा टफ चैप्टर है लेकिन बहुत ही सिंपल से हैं, आपको जल्दी से आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। वीडियो को दोबारा देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, बेहतर होगा।